ओके, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सबका खैर। तो मेरा नाम रवि है, मैं इस कॉल पे गोंडा से प्रेज़ेंट हूँ और आप लोगों के बीच आज योगा दिवस के दिन यानी कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो आज, जिसको 2015 में योगी जी ने शुरू किया था। पहला योगा दिवस मनाया था। उसके बारे में आज आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मतलब बहुत सारी जानकारी जिसको कहते हैं ना जिनको देना आसानी से जो आप नोट डाउन कर सकते हैं और आगे की तरह नोट कर सकते हैं आगे के लिए। जैसा कि अभी मैंने आपको सूर्य नमस्कार के आसन बताए थे, तो चूँकि मैं कोई योग गुरु नहीं हूँ, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। मैं पेशे से बैंकर हूँ और बहुत सारी चीज़ें मेरी क्यूरियोसिटी होती है जानना कि क्या होता है, क्या नहीं होता है और कैसे होता है। तो उसकी वजह मैं अगर जानता हूँ ना, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग भी अवेयर हो सकें। क्योंकि योग दिवस बहुत बड़ा एक नाम है, योग दिवस ही नहीं, योग एक बहुत बड़ा नाम है, जिसको मैं आपको बताऊँ, हमारे स्पिरिचुअलिटी में यानी कि आध्यात्मिकता में भी योग का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय भी बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी योग का। तो अगर किसी ने नोट नहीं बनाया है, तो मैं सबसे पहले आपको नोट्स बनाना बता दूँ, कैसे बनाना है आपको। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि योग दिवस है क्या? ठीक है? क्या है, क्यों मनाया जाता है, 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है और इसके अलावा योग क्या है, योग भारतीय परंपरा में क्या मायने रखता है आपके लिए और इसका थीम क्या होता है, क्यों ऐसा बनाया गया कि ऐसी थीम क्या है, जैसा कि अभी मैम ने बताया ना, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ यानी कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, ये इसका थीम है, जो कि इस बार 2025 का थीम बनाया गया है। तो हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री योगी जी ने बहुत माननीय प्रधानमंत्री योगी जी ने जो सॉरी मैं क्या कह रहा था, मैं बहुत सारी चीज़ें ना मिस आउट हो जाती हैं ध्यान से। तो मोदी जी ने, योगी जी नहीं, योगी जी बहुत ज़्यादा इस समय पॉपुलर हैं, तो योगी जी बहुत ज़्यादा नाम में आते हैं, तो मैं किसी को यहाँ मेंशन नहीं कर रहा। बट हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी संरचना का जो उद्घाटन किया था, जो 2015 में इस्तेमाल हुआ था। उसको 21 जून को ही उन्होंने चालू किया और 21 जून को क्यों चालू हुआ, वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। तो ये सिर्फ़ आपको इतना बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाला हो सकता है, अगर आपको सारे के सारे चीज़ें पता हो, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो आप एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीज़ें ना आप मिस कर जाते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मैंने कि आपको सूर्य नमस्कार में 12 आसन बताए, 12 आसन के नाम बताए हमने, क्योंकि कुछ आसन उसमें वापस से रिपीट होते हैं, ठीक है? तो उसके 12 आसनों के नाम, सबसे पहला आसन आप नोट कर सकते हैं, प्रणाम आसन, जो कि प्रार्थना मुद्रा या नमस्कार मुद्रा होती है। दूसरा आसन जो उसका होता है, हस्त उत्थान आसन, यानी कि आपको हाथों को ऊपर उठा करके पीछे की ओर लेके जाना और पीछे की ओर झुकना। फिर तीसरा आसन आता है हस्त पादासन। हस्त पादासन में हम क्या करते हैं, हाथों से पैरों को छूते हैं और सामने की तरफ झुकते हैं, इसको बोलते हैं हस्त पादासन। फिर अश्व संचाल आसन, जैसे आप घोड़े चलाते हैं ना, घोड़ा चलाने में क्या करते हैं, एक पैर को पीछे ले जाकर के घुटने को जमीन पर टिकाना होता है, ताकि आपको लगे कि आप अश्व का संचालन कर पा रहे हैं। फिर 5वां स्टेप आपका आता है, 5वां आसन आता है दंड आसन, जिसमें आपको प्लैंक पोज़ यानी कि दंड आसन, आपको बिल्कुल आपकी बॉडी को सीधा तान कर रखना होता है, उसी मुद्रा में। फिर छठा आसन आता है अष्टांग नमस्कार, यानी कि 8 अंग से दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती और ठुड्डी, ठुड्डी मतलब आपका जो ये चिन्ह है, इसके साथ मिला करके आपको ज़मीन पर टिकाना होता है। फिर आपका आता है भुजंगासन यानी कोबरा पोज, छाती को ऊपर उठाना होता है। फिर आता है पर्वतासन, पर्वतासन में आप माउंटेन पोज या अधोमुख श्वानासन करते हैं। श्वानासन मतलब कुत्ते की तरह आप करते हैं और शरीर को उल्टे वी आकार में आपको उठाना होता है। जस्ट लाइक कभी-कभी आपने देखा होगा कि जब कुत्तों में थोड़ा-सा उठ के अकड़न होती है, तो वो बिल्कुल वैसे ही पोज बनाते हैं। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं अधोमुख श्वानासन, ठीक है? तो फिर वापस से हम असो संचाल आसन पे आते हैं 9 पोज पे, जिसमें एक पैर को आगे लाना और घुटने को ज़मीन पर टिकाना होता है। फिर आता है हमारा हस्त पादासन यानी कि हाथों से पैरों को छूना और सामने की तरफ झुकना, ठीक है? फिर लास्ट जो आसन हमारा वापस से पहला आसन बन जाता है, जो कि प्रणाम आसन होता है, जिसको हम लोग प्रार्थना मुद्रा या नमस्कार मुद्रा बोलते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं, स्टेप्स आप अगर नोट करते हैं, तो आप ना जब जो भी करते हो, उसके बारे में आपको पता होता है कि किस आसन को कितनी बार हमने किया है, कैसे किया है। क्योंकि वैसे तो अगर हम 12 आसन को करें ना, तो मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं हमको करने में 12 आसन, लेकिन चूँकि 30 मिनट तक वर्कआउट कराना होता है, तो 30 मिनट में आपको सारे स्टेप्स को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, कैसे करना है, किस तरह करना है। तो आप ना बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो, अगर किसी ने किया होगा तो। तो थैंक यू सो मच जिन-जिन लोगों ने मेरे साथ वर्कआउट किया और आज का दिन योग दिवस के रूप में मनाया है। तो उन लोगों के लिए बहुत-बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएँ।
क्योंकि आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो 21 जून को जिस दिन विश्व भर में, यानी कि विश्व भर में, अब आप सोचिए मतलब भारत एक जगत गुरु बन चुका है, जहाँ पर भारत ने सिखाया योगा फॉर वन अर्थ अर्थ एंड वन हेल्थ, यानी कि इस थीम के साथ मनाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है क्या चीज, इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वास्थ्य कल्याण एवं शांति के लिए योग के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वास्थ्य कल्याण एवं शांति के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक यानी कि होलिस्टिक हेल्थ को बढ़ावा देना है। योग को भारत की प्राचीन परंपरा के उपहार में प्रचारित करना तथा इसके अभ्यास के माध्यम से वैश्विक समरसता एवं शांति को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो मजेदार चीज ये होती है हम लोगों के लिए कि हम लोग जो भी चीजें करते हैं वो हमें क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी लेना बहुत अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं, मेरा नाम रवि है, मैं इस कॉल पे गोंडा से प्रेजेंट हूँ। पेशे से बैंकर हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों मनाना है, कैसे मनाना है, क्या करना है और इसके फायदे क्या-क्या हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उद्गम और संयुक्त राष्ट्र की घोषणा करना। इसका प्रस्ताव भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र यानी कि 2014 में रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोग नोट्स बना सकते हैं इस चीज के लिए। इसके परिणाम स्वरूप 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पहला योग दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था, जिसकी थीम थी योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, यानी कि सामंजस्य एवं शांति के लिए योग। अब 21 जून का महत्व क्यों है, 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? क्यों? ये कि यह ग्रीष्म का अयनांत होता है, यानी कि समर सॉल्स्टिस होता है, इसके साथ संयोग रखता है। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। आप लोग क्लैप कर सकते हैं अपने लिए, मतलब कि सोचिए क्या थीम है, क्यों मनाया जा रहा है, इसका भी कारण है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यह दिन अधिकतम प्रकाश लाता है और योग परंपराओं में इसे आध्यात्मिक जागरण के संक्रमण काल के रूप में भी माना जाता है। वैश्विक मान्यता क्यों है? यूनेस्को ने वर्ष 2016 में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दे दी थी और डब्ल्यूएचओ ने भी योग को मानसिक, शारीरिक कल्याण और गैर संक्रामक रोगों यानी कि एनसीडीज से निपटने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में मान्यता दी है और इसे अपने वैश्विक कार्य योजना 2018 से लेकर 2030 में शामिल किया है डब्ल्यूएचओ ने। सोचिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको एक सही, मैं आपको बताऊं, मैं एक डॉक्टर के पास गया, ऑर्थोपेडिक था, उसने बताया कि मैं बहुत सारे रोग ना सिर्फ योग और ध्यान से और उससे सही कर देता हूँ। डॉक्टर है फिर भी वो योग ध्यान व्यायाम के पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमारे यहाँ योग व्यायाम ध्यान करके ऋषि मुनियों ने बहुत सारी चीजें प्राप्त की। तो 2015 में भारत के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने योग को एक प्राथमिकता खेल अनुशासन के रूप में वर्गीकृत किया था। तो सबसे बड़ी चीज जानना होता है ना हमें कि योग क्या है। योग को जानने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि योग का शाब्दिक अर्थ जानना जरूरी होता है, जिसको बोलते हैं जोड़ना। यानी कि योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा यानी आसन, ध्यान और सांस लेने की तकनीकों यानी कि टेक्निक ऑफ ब्रीथ और व्यायाम को जोड़ता है। इस शब्द का अर्थ ही योग है, यानी कि भौतिक का स्वयं के भीतर आध्यात्मिकता के साथ मिलन। सबसे बड़ा टास्क ये है कि आप सोचिए मतलब कितना बेहतरीन, मतलब कितना गूढ़ रहस्य है इसके पीछे। योग एक संस्कृत के युज, युज यानी कि एकजुट होना शब्द से लिया गया है, जो मन और शरीर